कर्नाटक। दुनिया के कई हिस्सों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक हेल्थ डिपार्टमेंट ने चीन, अमेरिका, जापान और कोरिया गणराज्य जैसे हाई रिस्क वाले देशों से हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कर्नाटक सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव एहतियाती कदम उठा रही है कि स्थिति बिगड़ने की स्थिति में कोविड की स्थिति से अच्छी तरह से निपटा जा सके। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने हवाई यात्रा प्रतिबंधों का अनुरोध किया है। अभी तक अंतर्राज्यीय प्रतिबंध लगाए जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि भारत के किसी भी राज्य ने मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं दिखाई है। कर्नाटक। लोकायुक्त ने तंबाकू उत्पादों के निर्माता के 37 ठिकानों पर छापे मारे। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार 27 दिसंबर को राज्य भर में 37 स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें 13 वाणिज्यिक कर कार्यालयों और 24 निर्माताओं और डीलरों के परिसर शामिल हैं। ये खोजें तंबाकू और पान मसाला उत्पादों के निर्माण, व्यापार और बिक्री में शामिल कंपनियों और वाणिज्यिक कर अधिकारियों के साथ उनके कथित संबंधों से संबंधित थी। कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा जारी एक बयान के अनुसार ये व्यवसाय वाणिज्यिक कर अधिकारियों की मिलीभगत से करों का भुगतान करने से बचते रहे हैं, जिससे सरकार के खजाने को गलत नुकसान हुआ है। कीलपुरा। फॉरेस्ट अधिकारियों ने मंगलवार रात जिले के टी नरसीपुर तालुक के कीलपुरा में एक और पूर्ण विकसित नर तेंदुए को बचाया। इस साल अप्रैल के बाद से मैसूर संभाग में रेस्क्यू किया गया ये 26वां और टी नरसीपुर तालुक में 9वां तेंदुआ है। कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी और परिवार के सदस्य, जिनका सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद यहां एक अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने आज कहा स्थिर और ठीक है। उन्होंने कहा कि मरीजों के आज शाम या गुरुवार सुबह तक अस्पताल में रहने की संभावना है, जब उनके छुट्टी पर फैसला परिवार के परामर्श से उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों की एक टीम द्वारा लिया जाएगा। घटना कड़ाकोला के पास दोपहर में हुई, जब बांदीपुर के रास्ते में उनकी कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। कर्नाटक। क्रिसमस के 2 दिन बाद मंगलवार को अज्ञात व्यक्तियों के एक समूह ने कर्नाटक के मैसूरू जिले में एक चर्च में तोड़फोड़ की। ये घटना मैसूर शहर से लगभग 85 किलोमीटर दूर पेरियापटना के सेंट मैरी चर्च में हुई। अपराधियों ने अंदर जाने के लिए चर्च का पिछला दरवाजा तोड़ दिया और चर्च के अंदर बेबी जीसस की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने चर्च के प्रसाद पेटी के साथ पैसे भी चुराए। तोड़फोड़ और चोरी का पता मंगलवार को शाम करीब 7 बजे चर्च के एक कर्मचारी को चला, जिसने तुरंत पादरी को इसकी जानकारी दी। फिलहाल फरार अपराधियों की तलाश के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। कर्नाटक। पृथ्वीराज चव्हाण कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा के कर्नाटक राज्य चरण का नेतृत्व करेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की निगरानी के लिए 26 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया, जिसका नेतृत्व एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी करेगी। महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चव्हाण को कर्नाटक में यात्रा की योजना और कार्यान्वयन की देखरेख का प्रभार दिया गया है, जो यहां एक सप्ताह से भी कम समय में शुरू होने वाली है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने आज कहा कि पार्टी पुराने मैसूर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देगी, जहां उन्होंने कहा कि बहुमत पाने के लिए अधिक सीटें जीतना आवश्यक है। जब उनसे पूछा गया कि वोकोलिगा बहुल ओल्ड मैसूर क्षेत्र में भाजपा का रुख क्या होगा, जहां उसे कमजोर माना जाता है, तो रवि ने संवाददाताओं से कहा, हम विकास और हिंदुत्व पर चुनाव लड़ेंगे। बेलगावी। 2 मंत्रियों को कर्नाटक प्रदेश कुरुबारा संघ के सदस्यों ने घेर लिया, जो मंगलवार को बेलगावी में कुरुबारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर सुवर्ण विधान सौध के सामने धरना दे रहे थे। लघु उद्योग मंत्री एमटीबी नागराज और समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे कि उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। हालांकि तनावपूर्ण स्थिति से मंत्रियों को बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। बेलगावी। कर्नाटक में मेगा इन्वेस्टमेंट क्लस्टर्स की स्थापना, संचालन, नियमन और प्रबंधन के लिए कर्नाटक विशेष निवेश क्षेत्र बिल 2022 मंगलवार को विधानसभा में पारित हो गया। बिल को पेश करने वाले बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी ने कहा कि 1250 एकड़ से अधिक भूमि पर मेगा क्लस्टर विकसित किए जाएंगे और वे स्थानीय अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण क्लस्टर विकसित करने से पहले संबंधित ग्राम पंचायतों या नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई विकास योजना को ध्यान में रखेगा।